तो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो एक कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें भी इसको ऐसे ही मानना है जैसे भी लिया है हमने, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज दैट लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। यानी कि हमने 3 + √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया। अब जैसे इसे रैशनल नंबर माना है तो 3 + 2√5 जो है वो p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और आपको पता है कि अब p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, p and q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, और q नॉट इज इक्वल टू 0। जो q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन तो हमें लिखनी है ये ज़्यादातर मोस्टली सारे क्वेश्चनों के अंदर, और सबको हम रैशनल मानेंगे तभी प्रूफ करेंगे। और तो ये डेफिनेशन तो कॉमन हो गई लिखने के लिए। अब इसके बाद में क्या करना होता है कि जैसे ही हमने इससे p/q फॉर्म में मानी तो आपको पता है कि 3 को हम दूसरी तरफ मतलब ट्रांसफ़र करेंगे p/q के फॉर्म में उस तरफ, तो इस तरफ क्या बचेगा 2√5 इज इक्वल टू p/q - 3। अब देखो ये कि हमें लेफ्ट साइड में मिल रहा है 2/√5 इज इक्वल टू, ये p/q एक कैसा नंबर है, p/q एक रैशनल नंबर है, और -3 भी कैसा नंबर है, रैशनल। और अगर एक रैशनल नंबर में से माइनस किया जाए रैशनल नंबर को तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अगर हम एक रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हमें आपको पता है कि राइट साइड जो है वो हमारी पूरी कैसी है, रैशनल नंबर है। अगले स्टेप में क्या रहेगा कि √5 इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो ये होगा p - 3q/q और यहाँ पर है 2। जब से सॉल्व किया है अब अगले स्टेप में क्या होगा कि √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q, ये 2 जो है वो अपॉन में आ जाएंगे। अब आपको पता है कि देखो रैशनल था, ये सब कैसा था, ये रैशनल था, फिर 2 इसके अपॉन में आया, 2 भी कैसा था, रैशनल था। और देखिए रैशनल नंबर रैशनल को डिवाइड करिए तो रैशनल ही आता है। तो ये जो पूरी साइड आपको दिखाई दे रही है ये कैसी है, ये एक रैशनल साइड है। जो आपको ये साइड दिखाई दे रही है ये कैसी है, रैशनल। उसके बाद में इस साइड बचा हमारा √5, और आप जानते हो कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने थोड़ी देर पहले ही आइडेंटिफाई किया था, प्रूफ किया था कि √5 कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रैशनल। तो इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल होंगे, बट बीच में किसका साइन लगा हुआ है, इक्वल। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो है इरेशनल और ये साइड कैसी है, रैशनल। और इरेशनल और रैशनल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ साइन किसका लगा हुआ है, यहाँ साइन लगा हुआ है इक्वल का, कि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है अभी। तो वी नाउ आपको पता है, यहाँ इस साइड लिखते रहूँ मैं लाइन खींच के, चलिए इस साइड देख लेंगे हम सब, ठीक है ना। तो वी नाउ √5 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब जब ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, हम जानते हैं कि कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। यानी कि p -
3q अपॉन 2q इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये इरेशनल हो गया और ये रैशनल हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ क्या लिखना है कि √5 जो है वो नॉट इज इक्वल टू होगा p अपॉन 3q अपॉन 2q के। ये दोनों कैसे होंगे आपस में? ये दोनों आपस में नॉट इक्वल होंगे, ठीक है ना, नॉट इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम क्या लिखेंगे? 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। आप देख सकते हो ये इरेशनल है और ये रैशनल है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारा ये पूरा जो नंबर है जो हमने लिया था वो कैसा नंबर हो गया? ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ में आ गया होगा सवाल नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था, ठीक है ना। देखिए ये अभी हमारे सीखने का टाइम